स्क्रीन मेरा विजिबल है। हाँ विजिबल है सर, विजिबल है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने हेडर देखा था ना, कि हेडर क्या होता है, इसका फंक्शनलिटी क्या है। जैसे पीडीसीपी का जो होता है पैकेट डेटा कन्वर्जन प्रोटोकॉल्स होते हैं ना। तो इसका जो आपका देखोगे तो इसका जो आर्किटेक्चर होता है लुक लाइक दिस ना, यही है। तो हायर लेयर से जैसा ही डेटा आता है ना, तो ये क्या करता है, सीक्वेंसिंग करता है। सीक्वेंसिंग करने के बाद जो है हेडर हेडर कंपैरिजन करता है, जो कि यूजर प्लेन डेटा करता है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेन, यूजर प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन। तो यूजर प्लेन का जो डेटा होता है, इट मीन्स आईपी पैकेट जो होता है उसको क्या करता है, हेडर को कंप्रेस करता है, ना कि पैकेट को कंप्रेस करता है ना। उसके बाद है कि यहाँ पे क्या होता है, आपका आकर के साइफरिंग होता है, यानी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करता है दोनों का, यूजर प्लेन प्लस आपका कंट्रोल प्लेन। फिर अपना खुद का हेडर ऐड किया, हेडर ऐड करने के बाद लोअर लेयर को दे देता है। उसके बाद रिसीवर इंड पे आएगा तो हेडर रिमूव करेगा, डिसाइफरिंग करेगा। फिर आपका अगर कंट्रोल प्लेन का डेटा है तो वो इसको इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद है कि सीधे ही यहाँ पे आएगा, फिर रीऑर्डरिंग करेगा। डुप्लीकेट पैकेट रहेगा तो डिडक्ट करके डिस्कार्ड कर देगा, हायर लेयर को ट्रांसफर कर देगा। तो इसका एक फंक्शनलिटी है, पीटीसीपी का फंक्शनलिटी है हम लोग। और हेडर वगैरह जो था ये हम लोग पढ़ लिए थे। जैसा कि अपन पहले देखे थे कि डिवाइस जो होता है आपका क्या होता है, अगर जीरो रहेगा तो क्या होगा, कंट्रोल पीडी होगा। अगर वो वन रहेगा, डिवाइस सी का वैल्यू अगर वन रहेगा तो इट मीन्स आपका क्या है, आईपी पैकेट है ना। देयर आर टू टाइप ऑफ कंट्रोल पीडी होते हैं। एक इंटरप्रेस आरओएच का फीडबैक होता है, दूसरा जो होता है पीटीसीपी स्टेटस फीड जो होता है, जो कि पैकेट आप भेजे वो पैकेट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो अगर स्टेटस आरओएच का फीडबैक वाला होगा तो ये 2 बाइट का हेडर होते हैं ना। तो डिवाइस ये जीरो रहेगा। पीडीसीपी टाइप जो रहता है आपका 3 टाइप का रहता है, 0 to 3 बिट्स के होते हैं ना। तो जीरो से लेकर के आपका कितनी 7 तक रहता है। तो अगर जीरो जीरो होगा तो पीडीसीपी स्टेटस रिपोर्ट रहेगा। अगर 001 रहेगा तो आरओएच का फीडबैक रहेगा पैकेट का, कि आरओएच मतलब रोबस हेडर कंप्रेशन का कुछ इशू है या वो सही है, सारी चीजें रहेगा। फिर ये जो आपका रहता है 2 से लेकर के 6 तक, यानी 2 to 7 क्या रहता है, रिजर्व रहता है। फिर स्टेटस वीडियो के लिए जो होता है आपका 5 बाइट का हेडर होते, 5 बाइट का इंफॉर्मेशन होता है। डिवाइस भी आपका जीरो रहता है। फिर पीडीसीपी टाइप हो गया है आपका, इसमें से कोई रहेगा, अगर 0 0 रहेगा स्टेटस वीडियो रहेगा तो तीनों बिट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये फिर आपका फर्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहेगा। इस तरह के आपका स्टेटस फीड करते हैं। तो हम लोग हेडर पढ़ लिए थे, इसका फंक्शनलिटी क्या है वो सारे पढ़ लिए थे। इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन हम कैसे, हम उसको जो ये आप देख रहे हो इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं ना। हेडर कंप्रेशन हम कैसे करते हैं, इसका हेडर क्या होता है, साइफरिंग हम कैसे चेक करते हैं, डिसाइफर हम कैसे करते हैं ना। तो थोड़ा सा अगर ब्रीफ आपको बताया जाए तो 5 पैरामीटर्स होते हैं। कितने होते हैं, 5 पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर होना चाहिए आपका काउंट क्या है, काउंट में 2 पैरामीटर होता है आपका, एचएफएम होता है, सीक्वेंस नंबर होता है ना। अगर कंट्रोल प्लेन का है तो 5 बिट का होगा, अगर यूजर प्लेन का है तो 7 बिट या 12 बिट का होता है आपका सीक्वेंस नंबर होता है। फिर आपका जो होता है कि आपका डायरेक्शन पता होना चाहिए, डाउनलिंक का डायरेक्शन क्या है। पैरामीटर जो हो गया, आरबी इंडेक्स क्या है ना। रेडियो बेरर क्या है आपका, रेडियो बेरर 1 और 2 है जो कंट्रोल प्लेन के लिए होता है। फिर 3 से लेकर के 6 तक जो होता है आपका यूजर प्लेन के लिए होता है ना। आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन दिस एट द टाइम ऑफ द पीडीसीपी सेटअप, जो जब पीडीसीपी सेटअप आता है उसको जो आरआरसी के कॉन्फ़िगरेशन में ये सारी चीजें रेडियो बेरर आपको मिलता है। फिर पैरामीटर जो होता है साइफरिंग है, और फिर आपका जो भी पैकेट है उसका पिक्सल, कंट्रोल प्लेन या यूजर प्लेन। तो इसी तरह से आपका इंटीग्रिटी का भी सेमी पैरामीटर हम लोग देखते हैं ना। तो यही सब सारे चीजें पढ़ लिए थे। तो इंटीग्रिटी की प्रोटेक्शन जो हो गया, यानी एक साइड जो होता है ऑल इनपुट ऑल पैरामीटर टू इंटीग्रिटी एल्गोरिथम क्या करते हैं, इसका जो इंटीग्रिटी कैलकुलेशन होता है इसको मैक आई बोलते हैं। मैक आई क्या बोलते हैं, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड इंटीग्रिटी होता है ना। तो ये एल्गोरिथम है, इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आगे जो मैक आई आपने ये सेंडर साइड में आपने ऐड किया, रिसीवर साइड में जो मैक आई कैलकुलेट करके निकलेगा डैश, अगर दोनों इक्वल है तब आपका क्या है, इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन क्या है, वेरीफाइड है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, इंटीग्रिटी फेल हो गया।
तो फिर आपको बताएगा वो ना। तो इस तरह से चीजें होते हैं। एक बार आप वीडियो देख लेना तो वीडियो में आपको चीजें दिखेगा, सारा चीजें दिखेगा। तो ये सारे चीजें पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट जो बचा हुआ है हम देखते हैं कि हेडर का जो भी पैकेट हम ट्रांसमिट कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं ड्यूरिंग हैंड ओवर ना। तो यहाँ से अपन स्टार्ट, यहाँ तक अपन पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। यहाँ पे क्या है, री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोअर लेयर ना। मान लो कि मोबिलिटी इंफॉर्मेशन जो सोर्स इनोड की है मोबिलिटी के लिए, इसको बता दिया पहले कि भाई मोबिलिटी बता दो ना, मोबिलिटी इंफो बता दिया। तो ये मेजरमेंट रिपोर्ट भेजता है। मेजरमेंट रिपोर्ट भेजने के बाद क्या होता है, सोर्स इनोड भी है ये कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन मीट कर जाएगा हैंडओवर के लिए तो सोर्स इनोड भी क्या करता है, यहाँ पे हैंडओवर रिक्वेस्ट भेज देता है टारगेट इनोड भी को। हैंडओवर रिक्वेस्ट भेजने के बाद क्या करता है, टारगेट इनोड भी क्या करता है, हैंडओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट करता है। और हैंडओवर रिक्वेस्ट जब भी भेजता है आपका सोर्स इनोड भी, तो सोर्स इनोड भी सारे क्राइटेरिया अपना जो भी व्हाटएवर सर्विसेज सोर्स इनोड भी प्रोवाइडेड टू द दैट ऑल सर्विसेज मेंशन इन द हैंडओवर रिक्वेस्ट टू द टारगेट इनोड भी। टारगेट इनोड भी को क्या करता है, वो बताता है कि क्या क्या सर्विसेज दे रहा हूं मैं ना। तो ऑल दो सर्विसेज चेक्ड बाय टारगेट इनोड भी एंड डिसाइड they have provided the services or not. If target node B are not provide all those services, in that case target node B will reject handover ना। अगर target node B will provide all those services, in that case target node B send the handover request acknowledgement to the source node B। उस केस में क्या करेगा, सोर्स नोड बी को हैंडओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट आपको सोर्स नोड बी को भेजेगा। फिर क्या करेगा, सोर्स नोड भी इसको बताएगा रिकॉन्फ़िगरेशन में, आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन में इसको यू को बताएगा कि भैया आप टारगेट इनोड बी पे जाओ। टारगेट इनोड बी, आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड योर सर्विसेज बिकॉज आई एम हाई लोडेड, ओवरलोडेड है ना। सो प्लीज मूव टू द टारगेट इनोड बी। तो टारगेट इनोड बी पे ये क्या करेगा, आपका यू जो है कि आपका मूव कर जाएगा, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट भेजेगा तो टारगेट इनोड पे आ जाएगा। तो री एस्टेब्लिशमेंट का देयर इज ऑल दीज प्रोसेस इज कॉल्ड री एस्टेब्लिशमेंट, री एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो अब इसी तरह से अपन नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें होता क्या चीज है आपका री एस्टेब्लिशमेंट में। जैसा कि मैं बोला कि आपका मेजरमेंट रिपोर्ट जाता है, मेजरमेंट सोर्स इनोड भी फिर अपना डिसीजन मेकिंग का काम करता है। और टारगेट इनोड बी के अगर आपके पास इनोड बी टू इनोड बी लिंक बना हुआ है, अगर नेटवर्क साइड में आप काम किए हो, टेलीकॉम में काम किए हो, तो यू नो वेरी वेल दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैंडओवर परफॉर्म्ड बाय ईवी ना, X2 हैंडओवर और X1 हैंडओवर। X2 हैंडओवर then you will source inode will be inode B will be provide when X2 interface has been established between source inode B and target inode B। दोनों के बीच में जो इंटरफेस जो होता है X2 इंटरफेस लिंक्ड रहेगा आपस में, देन सोर्स इनोड विल बी टॉक विथ द टारगेट इनोड बी डायरेक्टली। अदरवाइज सोर्स इनोड बी टॉक विथ एमएमई वाया एमएमई टारगेट इनोड बी। दैट हैंडओवर इज कॉल्ड S1 हैंडओवर। उसको S1 के थ्रू जो हम बात करते हैं एमएमई से, एमएमई फर्दर बात करता है आपका टारगेट इनोड बी से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं S1 हैंडओवर। व्हाट वी कैन से, S1 हैंडओवर। अगर सोर्स इनोड भी है डायरेक्टली टॉक विथ टारगेट इनोड बी, दैट इज कॉल्ड X2 हैंडओवर। दैट हैंडओवर इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, X2 हैंडओवर। We later on we will try to elaborate कि how can we transfer the packet to the target inode B from source inode B to target inode B। अगर मान लो कि हैंडओवर हो रहा है, दूसरी हैंडओवर हम कैसे पैकेट को ट्रांसमिट करते हैं ना, वी आर लुकिंग, तो हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या, लेट कंसीडर टू पीडीसीपी ऑपरेटिंग इन द ईवी दैट द सक्सेसफुली हैंडओवर फ्रॉम वन इनोड बी टू अनदर इनोड बी। तो फर्स्ट सिनेरियो ले रहे हैं कि जो है कि दो पीडीसीपी ऑपरेटिंग है ना, इनोड भी क्या कर लिया, हैंडओवर हो गया टारगेट इनोड भी अनदर इनोड भी थे ना। तो पीडीसीपी वन वर्किंग फॉर द आरएलसी एएम मोड में वर्किंग कर रहा है, दूसरा जो है पीडीसीपी जो काम कर रहा है यूएम मोड में कर रहा है ना। लेट्स सपोज देयर द ऑनगोइंग पीडीसीपी आरएलसी नंबर एज फ्लो। तो फर्स्ट वाला जो पीडीसीपी जो
उसका जो नंबरिंग है आपका पीडीसीपी जो सीक्वेंस नंबर है आपका 5, 6, 7, 8 है पीडीसीपी का सीक्वेंस नंबर। आरएलसी का जो सीक्वेंस नंबर आपका है यानी जो पैकेट 5 है सीक्वेंस नंबर पीडीसीपी का, उसको सेगमेंट में करके 2 सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया। आरएलसी का जो 6 नंबर वाला जो पैकेट है 6 नंबर वाले को भी तो सेगमेंट में कन्वर्ट करके इसको 17, 18 में कर दिया। फिर 7 वाले जो है सॉरी 3 पैकेट में कन्वर्ट कर दिया। 7 वाले को सिंगल पैकेट, 8 वाले को सिंगल पैकेट में कर दिया। दूसरा जो आपका पीडीसीपी जो है उसका सेम नंबर ऑफ पैकेट है 5, 6, 7, 8 ना। आरएलसी का जो सीक्वेंस नंबर है पहला जो है आपका पहला जो है क्या है एएम मोड में है, सेकेंड वाला जो है क्या है यूएम मोड में है। एज वी नो, एज वी हैव स्टडी इन प्रीवियस क्लास ऑन आरएलसी, जब हम आरएलसी प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे तो वी हैव स्टडी इन आरएलसी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड। दैट मोड इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, ईएम मोड, एएम मोड and other one is last but not the least EM mode. EM mode. EM mode is a transparent mode. In this mode there is no type of headers. इसमें header नहीं है। AM mode is acknowledgement mode. Whatever data we have sent to the network that data is due status we requested to target node B कि please provide whatever data I have sent that data status कि you have received all the पैकेट और नॉट। अगर इनोड भी टारगेट जो भी इनोड भी सोर्स इनोड भी को पैकेट भेजा है दैट पैकेट इनोड भी नॉट रिसीव इन दैट केस सोर्स इनोड भी क्या करेगा एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, लैक भेजेगा। इन दैट केस क्या करेगा आरएलसी ए मोड में रहेगा तो वो पैकेट फिर अगेन आरएलसी क्या करेगा रिट्रांसमिट करेगा। ईओ मोड में क्या होता है अनएक्नॉलेजमेंट मोड। Whatever packet we have sent to the inode we don't want to any status, कोई भी स्टेटस ईएम मोड में नहीं चाहिए क्योंकि ये रियल टाइम वॉइस के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, वॉइस कॉलिंग के लिए। तो इसमें हमको कोई भी स्टेटस नहीं चाहिए ना। तो 3 टाइप का आपका मोड होता है इसमें आरएलसी में। तो हम लोग 2 वीडियो लिए। पीडीसीपी 1 जो है आपका एएम मोड में, तो इसमें क्या आएगा आपका स्टेटस रिपोर्ट हम मांगेंगे। क्या मांगेंगे, स्टेटस रिपोर्ट। ये आपका ईवीएम मोड में यानी रियल टाइम वॉइस। तो इसका हम क्या करते हैं, देयर इज नो नीड टू स्टेटस रिपोर्ट, नो नीड स्टेटस रिपोर्ट के लिए कोई भी रिपोर्ट का जरूरत नहीं होता ना। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग एक 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो डीएल सिनेरियो ले रहे हैं। कौन सा सिनेरियो, डीएल सिनेरियो। कि मुझे डीएल सिनेरियो में क्या है, जैसा कि मैंने देखा यहाँ पे अगर आप देखो हम लोग 2 मोड लिए थे। फर्स्ट वाला क्या है एएम मोड में, तो एएम मोड वाले को देख रहे हैं पहले। तो एएम मोड में क्या हो गया, IPv4 4 पैकेट है। तो जैसा कि मैं अभी हम एज्यूम करो जो पैकेट का जो ट्रांसमिशन जो होता है आपका सर्विंग गेटवे हो गया, पी गेटवे हो गया, अदर पिंडियन हो गया। अदर पिंडियन सर्वर से पी गेटवे पे आता है, पी गेटवे से आपका गेटवे पे आता है, सर्विंग गेटवे से। वही फ्लो है यहाँ पे भी। पी गेटवे यहाँ पे नहीं दिया हूँ, सर्विंग गेटवे से किसको दे दिया, सोर्स नोड भी को दे दिया। और पैकेट था सीक्वेंस नंबर क्या था 5, 6, 7, 8 4 सीक्वेंस नंबर पीडीसी सीक्वेंस नंबर। यहाँ पे क्या किया इसने, जैसा कि मैं आपको बताया कि जो सीक्वेंस 5 है, सीक्वेंस 5 क्या है 2 सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया। 15, 16 पीडीसीपी सीक्वेंस नंबर 5 हो गया। 6 वाले को 3 में कन्वर्ट कर दिया, सेगमेंट कर दिया है इसको। 7, 8 है सिंगल पैकेट है। तो 5 पैकेट में से फर्स्ट पैकेट को इसने क्या किया, ने इसको ट्रांसमिट किया। फर्स्ट पैकेट जो आरएलसी के फर्स्ट पैकेट को ट्रांसमिट किया है तो 5, 6 पहुंच गया, यानी 15, 16 पहुंच गया आरएलसी का।
ईवी के पास। इतना ही बीच में क्या किया, ईवी जो है मेजरमेंट रिपोर्ट भेजा, किसको भेजा, आपका सोर्स नोड भी। मेजरमेंट रिपोर्ट भेजने के बाद इसके बीच में क्या किया, डिसीजन मेकिंग का काम किया सोर्स नोड भी, इसको भेज दिया हैंड ओवर रिक्वेस्ट टारगेट नोड। बट वेट ही कर रहा था कि उधर से क्या आता है अपडेट टारगेट यूनोड भी से। तो इसी बिटवीन में क्या किया, सोर्स यूनोड भी ने 6-7 वाले जो पीडीयू था पीडीसीपी उसको क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। ट्रांसमिट करने के बाद जैसा कि मैं बताया जो 6 नंबर था 3 सेगमेंट में है, 17, 18, 19 और 7, 8 जो है सिंगल है। तो इतना तक आनी पैकेट नंबर आपका क्या 5 भेज दिया, 6 भेज दिया, 7 भेज दिया, करेक्ट। इसके जो बफर में पड़ा हुआ है कौन सा पड़ा हुआ है, 8 नंबर पड़ा हुआ है सोर्स नोड बी पे। उसी के बीच में जैसा ही इसको भेजा तो इसके पास क्या आ गया है आपका हैंड ओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट आ गया। हैंड ओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट आ गया तो उसी में क्या हो गया, इसको अब सोर्स नोड भी क्या करेगा, इसको आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन भेजेगा। तो इसने प्रिपेयर्ड कर रहा था आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन के लिए कि भाई हम टारगेट नोड बी के पास जाओ। उसी बीच में क्या किया, ईवी जो है आपका आरएलसी स्टेटस रिपोर्ट भेज दिया। आरएलसी स्टेटस रिपोर्ट में क्या बोला कि भाई एक्नॉलेजमेंट 20 जो नेक्स्ट वाला पैकेट होना चाहिए 20, नैक भेज दिया है आपका 18। जो 6 नंबर वाला जो पैकेट है उसका जो सेगमेंट जो है 18 सेगमेंट इसको रिसीव नहीं हुआ ना। और नेक्स्ट पैकेट जो है बोल दिया 20, है कि 20 वाला भी अभी नहीं हुआ रिसीव। तो इसको ईवी वाली पैकेट रिसीव हुआ, तो इसका आरएलसी स्टेटस से आपने क्या सीख समझ में आया। ये बोल रहा है ऐक जो होगा, जो ऐक का मतलब नेक्स्ट पैकेट का नंबर बता रहा है, नेक्स्ट पैकेट होगा क्या चीज 20। इट मीन जो है आपका 20 वाला पैकेट नहीं भेजा, जो भी पैकेट आप रिसीव कर रहे हो तो n+1 करके ऐक लिखते हैं नेक्स्ट पैकेट का सीक्वेंस। जबकि यहाँ पे देखो 20 हम भेजे हैं 7 नंबर पैकेट, बट ये बोल रहा है कि नेक्स्ट पैकेट जो हमको होना चाहिए, जो फ्रेश पैकेट 20 होना चाहिए, जैसे कि 7 नंबर भी पैकेट उसको नहीं मिला। नैक बोल रहा है, नैक 18 बोला, नैक क्या बोला 18। तो ईवी वाले नैक इसका भाई पैकेट इसको नहीं मिला, दोनों पैकेट नहीं मिला है तो इसको क्या सोर्स नोड भी किया, इसका एक्नॉलेजमेंट यानी स्टेटस मिल गया। उसके बाद ही क्या किया, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट भेज दिया किसको, टारगेट सॉरी को बोला कि भैया टारगेट के पास चले जाओ। और इसके बीच में क्या होता है आपका कंट्रोल प्लेन यूजर प्लेन पे कम्युनिकेशन होता है। तो सोर्स नोड भी इसको क्या भेजेगा, स्टेटस ट्रांसफर भेजेगा। भाई मेरे जो बफर में जो मेरे से जो हायर लेयर से जो डेटा आया था सर्विंग से 4 पैकेट आए थे, 4 में से मैं 5 और 7 को तो मैं भेज चुका हूँ, लेकिन 6 वाला जो ग्रेड है 6 वाला पैकेट नहीं पहुंचा। क्या समझे, 6 वाला पैकेट नहीं पहुंचा। तो इसके जो बफर में जो है तो 5 और 7 वाले पैकेट को क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि ऑलरेडी पहुंच गया है। 20 बता रहा है एक्नॉलेजमेंट ना, इट मीन 20 तक के पैकेट पहुंच गया, इसका मतलब यही हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ, ये वाली चीजें समझो जो कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, समझे। रियल इन्वायरमेंट में जो होता है ना, मान लो कि 10 पैकेट आपने भेजा तो नेक्स्ट सीक्वेंस जो होता है ना n+1 यानी n=10 हो गया आपका 10+1 होगा नेक्स्ट, समझ गए। तो अगर ये पहुंच गया होता तो 20+1 होता था, इसको आप करेक्ट कर लो, यहाँ पे एक ही होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना। तो इसको अभी एडिट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ध्यान में रखना। वाला पैकेट भी बोल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है मुझे सीक्वेंस स्टेटस ट्रांसफर जब रिपोर्ट किया इसको टारगेट नोड को, तो सिर्फ बता रहा है कि 6 नंबर वाला पैकेट नहीं पहुंचा इसको। इट मीन्स है कि आपका ये 5 नंबर वाला ई पैकेट पहुंच गया,
7 नंबर वाला ये भी पैकेट पहुंच गया, 6 नंबर वाला 18 सेगमेंट बोल रहा है कि नहीं पहुंचा है, तो जैसे कि कंप्लीट पैकेट कंसीडर करेगा वो। तो RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो ये दोनों के बीच में जो होता है एक्सटर्नल इंटरफेस होता है। अगर प्रोटोकॉल हम देखे थे सेकेंड और थर्ड क्लास में, तो इसके बीच में जो प्रोटोकॉल होता है ना, जीटीपी यू प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? जीटीपी प्रोटोकॉल होता है ना। तो उसके थ्रू जीटीपी यू के थ्रू क्या कर दिया, ये पेंडिंग डेटा जो अब है, पेंडिंग डेटा क्या बच गया आपका, 6 नंबर और 8 नंबर डेटा को क्या करेगा, इसको भेज दिया टारगेटिंग नोड बी को। उसके बाद RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट गया इसके टारगेटिंग नोड बी के पास। फिर टारगेटिंग नोड बी किससे भेजना स्टार्ट कर देगा, उसको टारगेटिंग नोड बी को तो पता है ना कि 6 नंबर और 8 नंबर का पैकेट नहीं गया, तो 6 नंबर 8 नंबर का पैकेट को भेजना स्टार्ट कर देगा RRC के 6 नंबर 8 नंबर को पैकेट। ठीक है कि फर्दर जो भी पैकेट नई न्यू पैकेट आएगा तो सर्विंग गेट पे क्या करेगा, फर्दर इसको सोर्स नोड बी को ना ट्रांसमिट करके किसको ट्रांसमिट करेगा, टारगेटिंग नोड बी को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। हेलो, ठीक है सर, ठीक है। तो एक बार आप देखना सीधे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं ना, वीडियो आप देखोगे तो चीजें समझ में और ज्यादा आएगा। तो दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, वही सेम है पैकेट। अब दूसरा अभी ले रहे हैं सिनेरियो, आपका 4 पैकेट्स है यहाँ पे, वही 4 पैकेट्स। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, भेज दिया 5 नंबर पैकेट को, मेजरमेंट रिपोर्ट आ गया इसके पास, सोर्स नोड बी के पास। सोर्स नोड बी ने डिसीजन किया कि हाँ भाई एलिजिबल है हैंडओवर के लिए, तो ये क्या कर देगा, टारगेट नोड बी को क्या कर देगा, हैंडओवर रिक्वेस्ट। उसी के बीच में ये दूसरा डेटा यानी 6 नंबर 7 नंबर का पैकेट ये इसको भेज दिया यूवी को। भेजने के बाद जैसा ही क्या क्या वेट कर रहा था RLC एक्ट के लिए, RLC PDCP स्टेटस के लिए, लेकिन नहीं आया। उसी के बीच में क्या आ गया, ये टारगेट नोड बी ने हैंडओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, इसको भेज दिया, सोर्स नोड बी को भेज दिया। उसके बाद RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन इसको भेज दिया, यानी स्टेटस की रिपोर्ट अभी भी नहीं भेज पाया है। RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दिया, क्या भेज दिया, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं आया, क्या नहीं आया, इसका स्टेटस रिपोर्ट। तो यूवी को क्या, यहाँ पे यूवी को इनोल्वी डिड नॉट नो एनीथिंग which packet reach to the UV or which packet is not reach to the UV, correct? In that case what will be do by the source node B? तो सोर्स नोड भी आपका क्या करेगा, टारगेट नोड भी को स्टेटस रिपोर्ट ट्रांसफर जब करेगा तो सोर्स नोड भी विल बी कंसीडर दैट ऑल व्हाट एवर पैकेट वी हैव सेंड टू द UV, दैट पैकेट नॉट रीच टू द UV बिकॉज you did not send RLC status report, correct? In that case all those packets source node B will be sent to the target node। तो उस पैकेट को सोर्स नोड बी किसको भेज देगा, टारगेट नोड बी को भेज देगा। तो टारगेट नोड बी को क्या करेगा, सीक्वेंस स्टेटस ट्रांसफर भेज देगा। इसको कहां से भेजेगा, जबकि यहाँ पे अगर देखो source node B already have sent 3 packets, that packet is belong to 5, 6 and 7, but because of source node B didn't get RLC status report, that's the reason source node B consider whatever packet we have sent to the UV, that packet did not reach to the UV ना। तो यूवी को ये पैकेट नहीं मिला है। इन दैट केस क्या करेगा, सोर्स नोड भी आपका सारे पैकेट जो भी इसके चारों पैकेट सर्विंग गेटवे ने भेजा था इसको, सोर्स नोड को सारे पैकेट उठा करके किसको दे देगा, टारगेट। और फिर उसके बाद है कि सारे पैकेट किसके थ्रू, कौन से प्रोटोकॉल को यूज करके देगा, जैसा कि अपन देख रहे हैं X2 GTP क्या होता है, वी विल टॉक लेटर ना।
जब उधर जाएंगे कोर वाले में यूजर प्लेन में जाएंगे देन वी विल लेट यू नो व्हाट इज द यूज केस ऑफ और इसका क्या है ना। तो ये भेज दिया सारे पैकेट को उठा करके किसको दे दिया, टारगेट इनोड बी को दे दिया। फिर लेटर ऑन क्या किया, यूवी जो है आपका टारगेट इनोड बी के पास चला गया, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट आपका भेज दिया किसको, टारगेट इनोड। टारगेट इनोड भी फिर जो भेजना स्टार्ट करेगा पैकेट कहां से स्टार्ट करेगा, 5 नंबर से करेक्ट। क्यों, क्योंकि जो सोर्स इनोड भी भेजा वो पैकेट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है इसको नहीं पता, इसीलिए सारे पैकेट उठा करके किसको दे दिया, टारगेट दे दिया। तो फिर ही भेजना स्टार्ट कर दिया 5 नंबर से, 5 6 7 8 इसको भेजना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक के कोई दिक्कत है तो फिर बताइए, नहीं तो आगे बढ़े। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क। आगे बढ़े सर। फिर नेक्स्ट सिनेरियो क्या है कि वही सेम पैकेट मैं इसलिए ले रहा हूँ ना कि बार बार कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे वही सेम पैकेट है, 4 पैकेट। सर्विंग गेटवे ने किसको भेज दिया, सोर्स इनोड बी को भेज दिया। कौन से प्रोटोकॉल को यूज करके, जीटीपीयू। और सोर्स इनोड भी 5 नंबर पैकेट को भेज दिया आपका, यूवी को भेज दिया। फिर मेजरमेंट रिपोर्ट आया, मेजरमेंट रिपोर्ट आने के बाद सोर्स इनोड बी ने क्या किया, हैंडओवर रिक्वेस्ट किया इसको, टारगेट इनोड बी। फिर है कि उसी के बिटवीन में ये वेट कर रहा था कि कुछ टारगेट इनोड बी से आएगा हैंडओवर की नहीं। तो ये जो भी पैकेट इसका बफर में था तो वो क्या किया, 6 नंबर 7 नंबर वाले पैकेट को इसको भेज दिया। कौन सा मॉड है, ये मॉड है। फिर है कि यहाँ पे आरएलसी पीडीयू जो है आरएक्स में जो रिसीव हुआ 15 16 17 18 वाला नहीं हुआ, 20 भी हो गया इसको। तो पीडीसीपी स्टेटस पीडीयू जो बनाया कि 5 6 वाला मुझे रिसीव हो गया, ये अभी प्रिपेयर्ड ही कर रहा था। क्या कर रहा था, प्रिपेयर्ड कर रहा था कि हम इसको स्टेटस पीडीयू भेजेंगे। उसी के बीच में आ गया आरआरसी कनेक्शन, भेज नहीं पाया स्टेटस पीडीयू को सोर्स इनोड। तो फिर से क्या करेगा, सोर्स इनोड भी स्टेटस पीडीयू भेजेगा, बता देगा कि भाई 5 नंबर से ही नहीं भेजे। जीटीपी एक्स2 जीटीपी यू के थ्रू क्या करेगा, पेंडिंग आईपी पैकेट जो था 5 6 7 8 वाला इसको भेजेगा, टारगेट इनोड को भेज देगा। फिर आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कमांड आया इसके पास, टारगेट इनोड बी के पास। फिर से टारगेट इनोड बी क्या करेगा, 5 नंबर से स्टार्ट कर देगा भेजना इसको ना। फिर ही क्या करेगा, ऑलरेडी है कि यूयू को क्या मिल गया था, 5 7 वाला पैकेट सक्सेसफुली रिसीव हो गया था। लेकिन जो टारगेट इनोड बी ने जो ये पैकेट भेजा फिर से 5 और 7 वाला, तो ये क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा, डुप्लीकेट करके क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा 5 6 वाला। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सोर्स इनोड बी के थ्रू वाला पैकेट इसको रिसीव हो चुका, करेक्ट। और जो फर्दर पैकेट आपका जो भेजेगा सर्विंग गेटवे जो होता है, सर्विंग गेटवे क्या होता है, पैकेट को कैरी फॉरवर्ड करता है। सर्विंग गेटवे को जो पैकेट, तो पैकेट रिसीव कर रहा है, पी गेटवे दे रहा है। पी गेटवे कहाँ से आ रहा है, सर्वर से आने, अदर नेटवर्क से आ रहा है। इस तरह से ना। फिर जीटीपी फर्दर जो जीटीपी जो है आपका ही तो भेजना स्टार्ट कर देगा टारगेट इनोड भी। कोई क्वायरी है तो फिर बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, पढ़े। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है कि यहाँ पे क्या हो गया, वही 4 पैकेट्स हैं। तो यहाँ पे आपका 5 नंबर पैकेट इसको भेज दिया सोर्स इनोड भी। मेजरमेंट रिपोर्ट यहाँ पे आ गया। फिर आपका हैंड ओवर रिक्वेस्ट आ गया इसके पास, टारगेट इनोड बी के पास। फिर आपका जो है कि 6 7 वाला पैकेट इसको भेज दिया को। फिर हैंड ओवर एक्नॉलेजमेंट आ गया आपका टारगेट इनोड बी से सोर्स इनोड बी। फिर आरआरसी कनेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन इसने भेज दिया, बोला कि भैया टारगेट पे जाओ। फिर इसने स्टेटस पीडीयू इसके पास सोर्स इनोड बी के पास स्टेटस पीडीयू आया कि कौन से पैकेट पहुंचे हैं कौन से नहीं। फिर से वो क्या करेगा, सेम वे ये क्या करेगा, सारे पैकेट उठा करके स्टेटस
ट्रांसफर में ये बता देगा कि भाई कोई भी पैकेट नहीं पहुंचा है 5 नंबर से। फिर जो इसके बफर में जो पेंडिंग पैकेट जो होगा 5, 6, 7, 8 वाला, वो किसका भेज देगा, टारगेट यूनिट बी को भेज देगा। फिर क्या करेगा, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कमांड आएगा, टारगेट के पास आ जाएंगे। फिर यहाँ पे PDCP स्टेटस रिपोर्ट भेज देगा। तो PDCP स्टेटस रिपोर्ट जो भेज देगा, यहाँ पे FMS है। FMS क्या हो गया, फर्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो हो गया 6 नंबर जो हो गया। तो 6 नंबर में अगर यहाँ पे सही ढंग से समझना ना हो, वाला जो अपन बता रहे थे हेडर, ये वाली जो हेडर अपन डिस्कस कर रहे थे ना, ये जो हेड रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे, ये क्या क्या डिवाइस सी करके भेज दिया, 0 रहेगा। PDCP क्या रहेगा, 0 रहेगा 3 बिट के लिए टाइप में, वीडियो टाइप में 0, 0, 0। FMS क्या हो गया आपका, इस पैकेट को दिखाता फर्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट 6 नंबर पैकेट बता रहा है। बिटमैप बता रहा है। बिटमैप क्या होता है आपका, ऑप्शनल होता है। बिटमैप से पता करते हैं कि जो भी सेगमेंट है कि कौन से सेगमेंट इसको मिला है, कौन से नहीं मिला। तो वही चीज यहाँ पे देखो आ रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो आपका क्या बोल रहा है कि जो सेगमेंट है बिटमैप 6 वाला जो बिट है, इसका जो फर्स्ट वाला जो है, यानी आपका जो फर्स्ट बिट जो है उसको क्या है, मिसिंग है ना। उसके बाद से ही क्या करेगा, 6 वाले को भेजना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे देखो कितने सेगमेंट ही भेजा था, 1, 2 ना। तो एक वाला ये मिसिंग था, ये वाला 18 वाला मिसिंग है। तो 18 वाला को तो ये क्या कर दिया, भेज दिया ये 1, 2 करके ना। फिर आपका क्या हो गया, आपका 8 वाला पैकेट आ गया यहाँ पे, समझ गए। तो इस तरह से डेटा आपका ट्रांसफर होता है। ये अभी जो भी देख रहे हैं, कौन से सिनेरियो देख रहे हैं, DL सिनेरियो देख रहे हैं। नेक्स्ट सिनेरियो लिए अपना ना। फिर आपका फिर क्या हुआ, सोर्स वीडियो, ये वही सेम पैकेट है, भेज दिया आपका RFC 5 नंबर पैकेट, मेजरमेंट रिपोर्ट आ गया, हैंड ओवर रिक्वेस्ट आ गया आपके टारगेट के पास। फिर आपका 6 नंबर 7 नंबर पैकेट भेज दिया यूई को। फिर हैंड ओवर एक्नॉलेजमेंट आपका आ गया ये टारगेट से सोर्स पे। RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट आ गया आपका के पास। कंप्लीट आने के बाद क्या, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कमांड आ गया ना। तो इसमें ना इसको कुछ जैसा ही भेजा ना, तो ये भेज नहीं पाया, स्टेटस रिपोर्ट भी नहीं भेज पाया ये टारगेट यूनिट भी ना। तो फिर क्या करेगा, शुरू से जो स्टार्टिंग से पैकेट है सारे पैकेट भेजना, सोर्स यूनिट भी क्या करेगा, टारगेट यूनिट भी को दे देगा ब्रदर IP पैकेट, और ये भेजना स्टार्ट कर देगा इसको, और यूई को भेजना स्टार्ट कर देगा कंटिन्यू ना। तो इस तरह से आपका डेटा का फ्लो होता है। तो यहाँ DL मोड में अगर कोई दिक्कत है तो फिर बताइए। हेलो हेलो, सुन रहे हो भाई कि नहीं आ रहा है? हेलो ठाकरे, अरुण, हेलो हेलो। हाँ भाई, कोई दिक्कत क्या है? नहीं नहीं सर, ठीक है। तो अपन अभी जो देखे हैं, कौन सा देखे हैं, कौन से पार्ट देखे हैं, DL सिनेरियो देखे हैं। कौन से मोड में देखे हैं, AM मोड में देखे हैं DL। तो AM मोड में क्या है, स्टेटस वीडियो अपन भेजते हैं। अब है UL सिनेरियो अपन देखेंगे AM मोड में। UL में हम पैकेट को कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो UL सिनेरियो अपन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, UL सिनेरियो। UL मतलब क्या हो गया आपका, अपलिंक सिनेरियो देख रहे हैं ना। तो अपलिंक में वही सेम पैकेट अपन पकड़ लिए, 4 पैकेट है अपलिंक। एप्लीकेशन लेयर से जो भी IP पैकेट आपका ट्रिगर होता है, कहाँ से होता है आपका, एप्लीकेशन लेयर से होता है। 4 पैकेट, 4 सीक्वेंस नंबर का पैकेट आया, 5, 6, 7, 8 आपके यूई के पास।
ईवी क्या करेगा, आरएलसी ए मोड में आपका पीडीसीपी 5 नंबर पैकेट इसको भेज दिया, सोर्स नोड बी को भेज दिया। फिर इसने क्या किया, मेजरमेंट रिपोर्ट भेज दिया आपका सोर्स नोड बी। सोर्स नोड बी क्या किया, आपका हैंड ओवर रिक्वेस्ट भेज दिया टारगेट नोड बी को। टारगेट नोड उसी के बीच में फिर से ईवी क्या किया, 6 नंबर 7 नंबर पैकेट उसको भेज दिया सोर्स नोड बी को। उसी के बीच में जैसा ही भेजा, उसी के साइमल्टेनियसली क्या आ गया, टारगेट नोड बी ने हैंड ओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, बोल दिया कि हाँ भाई आप अपने जो ईवी को बोल रहे हो भेजना वो उसको भेज दो, मैं कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो आई विल प्रोवाइड इट ना। तो इसने क्या किया, इसको एग भेज दिया, आरएलसी स्टेटस रिपोर्ट भेज दिया कि भाई जो नेक्स्ट पैकेट जो होगा आपका सीक्वेंस नंबर 20 होगा और ये एग आ गया है, यानी ये वाला जो पैकेट है 18 नंबर पैकेट मुझे रिसीव नहीं हुआ है, समझे। तो जो कंप्लीट पैकेट जो है जीटीपी यू वाला जो था इसके पास, और इस 7 वाला पैकेट भी इसको रिसीव नहीं हुआ। तो कंप्लीट 7 वाला तो रिसीव हो गया, यहाँ पे 21 होगा ना, 21 आएगा यहाँ पे, ये ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग है, एंड तो आएगा आपका 21 आएगा। 5 वाला जैसे कंप्लीट हुआ तो जीपीयू के थ्रू इस सर्विंग के थ्रू बता दिया, और उसके बाद रिकॉन्फिगरेशन कंप्लीट इसको भेजा। भेजने के बाद क्या करेगा, सीक्वेंस नंबर स्टेटस ट्रांसफर रिपोर्ट भेजेगा टारगेट नोड बी को, और उसको बता दिया कि 5-7 वाला पैकेट क्या है, 5-7 वाला हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इसको सर्विंग गेटवे को भेज चुके हैं। 6 वाला पैकेट मुझे नहीं मिला, 5 वाला पैकेट तो भेज दिया है। एक मिनट, हाँ भाई तो कंटिन्यू कर देना। तो अरे दूसरा दे दो उसको। तो ये 5 नंबर वाला जो पैकेट था इसको दे दिया था, सर्विंग गेटवे को दे दिया था, करेक्ट। इसके जो बफर में जो पैकेट था 7 नंबर पैकेट, इसके सोर्स में अभी सोर्स नोड बी के पास है, करेक्ट। तो सोर्स नोड बी क्या करेगा, फिर जो इसके पैकेट जो बफर में जीटीपीयू के थ्रू क्या करेगा, आउट ऑफ ऑर्डर आईपी पैकेट इसको क्या करेगा, टारगेट नोड बी को भेज देगा। फिर आरआरसी कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट के थ्रू इसको बता आ जाएगा ईवी इसके पास। ईवी फर्दर क्या है, ईवी इसको पैकेट ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। 6 नंबर का पैकेट जो मिसिंग था उसको भेज देगा, उसके बाद आपका 8 नंबर का पैकेट 8, 9 जो भी फर्दर पैकेट भेजना स्टार्ट, और टारगेट नोड भी फिर से रीऑर्डरिंग करेगा, 6 नंबर 7, 8 नंबर का पैकेट इस सोर्स सर्विंग गेटवे को भेजना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से अपलिंक में भी आपका पैकेट ट्रांसफर होता है ना। सेम सिनेरियो ही है, जिस तरह से आप डाउनलिंक पे करते हो वही तरह से अपलिंक में भी ना। सर्विंग गेट सोर्स नोड भी इसको भेजता है ईवी को, ईवी भेज देता है इसको अपलिंक। नेक्स्ट सिनेरियो क्या है आपका, वही 4 पैकेट लिए, 5 नंबर पैकेट आपको भेज दिए, सोर्स नोड बी को भेज दिए। सोर्स नोड बी क्या करेगा, आपका ये मेजरमेंट रिपोर्ट यहाँ पे भेजेगा। एक मिनट भाई रुकना। तो अपन जो देख रहे थे यहाँ पे ना, तो जैसा कि मैं डिटेल में पढ़ा उसी तरह से अपन पढ़ गए हैं। तो जैसे ही 4 पैकेट अपन लिए ना, तो पैकेट नंबर 5 आपने भेज दिया, सोर्स नोड बी के दे दिए, सोर्स नोड बी के पहुंच गया, 5 नंबर गया, उसमें मेजरमेंट रिपोर्ट आ गया। सोर्स नोड बी क्या करेगा आपका, सोर्स नोड भी क्या यहाँ पे हैंड ओवर रिक्वेस्ट भेज दिया टारगेट नोड भी को। टारगेट नोड भी फिर है कि कंटिन्यू क्या करेगा, भेजना स्टार्ट कर देगा जो रिमेनिंग पैकेट होगा 6 नंबर 7 नंबर इसको सोर्स नोड भी। फिर यहाँ से टारगेट नोड भी से आ गया आपका हैंड ओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट आ गया। उसके बाद है कि इसने स्टेटस रिपोर्ट भेज दिया आपका, ईवी किसको भेज दिया, सोर्स नोड भी ने आरएलसी स्टेटस रिपोर्ट भेज दिया, बोल दिया कि भाई नेक्स्ट पैकेट जो होगा 20 होगा, और जो नेक्स्ट जो है 18 वाला यानी 6 वाला पैकेट कंप्लीट पैकेट मुझे रिसीव नहीं हुआ। आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन भेज दिया, और इसके जो बफर में 5 नंबर कंप्लीट पैकेट पहुंच गए थे इसको भेज दिया सोर्स नोड सर्विंग गेटवे को। फिर सीक्वेंस स्टेटस ट्रांसफर भेज दिया, इसको किसको भेज दिया, टारगेट नोड को भेज दिया। तो ये बोल दिया कि 5-7 नंबर कंप्लीट पैकेट मिल गया, 6 नंबर वाला नहीं मिला। तो ये
जीटीपीयू के थ्रू जो 7 वाला कंप्लीट किया था पैकेट, क्योंकि सोर्स सर्विंग गेटवे को भेज नहीं पाया था ना, तो ये टारगेटिंग नोड भी को दे देगा ये पैकेट को आउट ऑफ ऑर्डर बोल करके। फिर आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट मैसेज यहाँ पे आ गया आपके पास टारगेटिंग नोड के पास। फिर ये भेजना स्टार्ट कर देगा 6 नंबर से, क्योंकि इसको 5 नंबर वाला पता है कि 5 नंबर वाला पहुंच गया, 7 वाला पहुंच गया, तो 6 8 वाला पैकेट 9 वाला जो कंटिन्यू भेजना स्टार्ट कर देगा टारगेटिंग नोड भी रीऑर्डर करके किसका करेगा 6 7 8 वाला इसको भेजना स्टार्ट कर देगा सर्विंग गेटवे को। तो इस तरह से आपका डेटा फ्लो होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सिनेरियो आपका क्या है, फिर 4 पैकेट भी भेजना स्टार्ट कर दिया, 5 नंबर का आ गया, मेजरमेंट रिपोर्ट आ गया, वही चीज है, आरआर हैंड ओवर रिक्वेस्ट आ गया इसके पास टारगेटिंग नोड भी के पास ना। रिक्वेस्ट आने के बाद फिर 6 7 वाला पैकेट आ गया इसके पास सोर्स नोड भी के पास। फिर हैंड ओवर एक्नॉलेजमेंट आ गया, टारगेटिंग नोड भी ने भेज दिया किसको सोर्स नोड भी को। फिर जो 5 नंबर वाला पैकेट जो था यहाँ पे आप जीटीपीयू जो है सर्विंग गेटवे के पास आ गया, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट भेज दिया, सॉरी आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन तो इसको भेज दिया, इसको स्टेटस रिपोर्ट भेज नहीं पाया तो इसका सीक्वेंस नंबर भेज दिया कि 5 7 वाला पैकेट मिल गया, 6 वाला नहीं मिला, इसको 7 वाला पैकेट इसको भेज दिया। फिर से आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कमांड आ गया, ये जो है कि इसको तो स्टेटस ही नहीं मिला तो क्या करेगा सारे पैकेट फिर से उठा करके भेज दिया इसको टारगेट को। टारगेट नोड भी क्या करेगा डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि 5 नंबर वाला पैकेट ऑलरेडी भेज चुका है, 7 नंबर वाला पैकेट इसको मिल चुका है, तो ये 5 नंबर और 7 नंबर पैकेट डुप्लीकेट करके क्या करेगा डिस्कार्ड कर देगा 6 8 9 10 से फिर भेजना स्टार्ट कर देगा इसको। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है आपका यही वाली है, ए मोड में है, ए मोड में हम भेजते हैं स्टेटस रिपोर्ट, फिर आया यहाँ पे 5 नंबर पैकेट, मेजरमेंट रिपोर्ट आ गया, हैंड ओवर रिक्वेस्ट आ गया इसके पास टारगेटिंग नोड भी के पास, 6 7 नंबर वाला पैकेट आ गया सोर्स नोड भी के पास, हैंड ओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट आ गया इसके पास सोर्स नोड भी के पास, 5 नंबर पैकेट जो कंप्लीट आया हुआ था इसको सर्विंग गेटवे को भेज दिया, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन इसके भेज दिया क्योंकि आ गया एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे ना। फिर स्टेटस रिपोर्ट इसको भेज दिया कि 5 7 वाला पैकेट मिल गया, 6 वाला नहीं मिला, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट आनी 7 वाला पैकेट इसको टारगेटिंग नोड भी को भेज दिया। आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट आ गया इसके पास टारगेट के पास। फिर आपका ई जो है कि टारगेटिंग नोड भी आपका पीडीसीपी स्टेटस रिपोर्ट भेज देता है, एफएम करके भेज रहा है, तो है क्या है आपका ई वाला 6 वाला पैकेट मिसिंग है, फर्स्ट मिसिंग सीक्वेंट, इसको फर्स्ट मिसिंग सीक्वेंट होता है, फर्स्ट मिसिंग सीक्वेंट और 6 वाला मिसिंग सीक्वेंट है, तो फिर इस 6 से स्टार्ट कर देगा भेजना इसको टारगेट के पास। फिर वही है आपका ईओ मोड में है, तो ईओ मोड में क्या है पैकेट होता है ड्रॉप करते हैं, भेज फिर से दोबारा स्टेटस नहीं भेजते हैं। 5 नंबर भेज दिया, मेजरमेंट रिपोर्ट आ गया, हैंड ओवर रिक्वेस्ट चला गया इसके पास टारगेट के पास, फिर 6 7 वाला भेज दिया, एक्नॉलेजमेंट आ गया यहाँ पे। फिर आपका जो है यहाँ पे जीटीपी आ गया, 5 7 वाला पैकेट किसको भेज दिया सर्विंग गेटवे को भेज दिया। यहाँ पे क्या करेगा फिर यहाँ पे मेजरमेंट रिपोर्ट आ गया, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट यानी 7 नंबर तक के भेज दिया था, 6 नंबर वाला पैकेट कंप्लीट पैकेट इसको नहीं मिला था, तो क्या करेगा वो ड्रॉप हो गया पैकेट इसका सोर्स पे। फिर इसने क्या करेगा आरआरसी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे भेज देगा, फिर से पैकेट ही भेजना स्टार्ट कर देगा, 1 से भेजना स्टार्ट कर देगा, इधर भेज देगा। इस तरह से आपका पैकेट ईमेल में भी पैकेट इस तरह से आपको ट्रांसमिट करते हैं। तो अपना जैसा कि मैंने देखा था पीडीसीपी कंट्रोल मैसेज फॉर द यूजर प्लेन एंटिटीज, तो डीवाईसी क्या है सेट अगर 0 रहेगा तो कंट्रोल पीडीयू आएगा। 2 टाइप ऑफ द पीडीसीपी कंट्रोल पीडीयू का होता है, एक जो होता है आरओएच फीडबैक के लिए होता है, दूसरा जो होता है स्टेटस पीडीयू के लिए होता है। अगर आरओएच फीडबैक के लिए रहेगा तो डीवाईसी इक्वल टू क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। पीडीसीपी टाइप आपका क्या रहेगा आपका 1 रहेगा। 4 बिट्स जो होता है क्या होता है रिजर्व बिट्स होते हैं। फिर आपका आरओएच फीडबैक हो गया, यहाँ पे 0 0 रहेगा, 0 0 रहेगा आरओएच, डायरेक्ट 8 बिट्स के होते हैं। फिर आपका जो हो गया स्टेटस पीडीयू रहेगा, तो डीवाईसी आपका क्या हो गया 0 रहेगा। पीडीसीपी टाइप क्या हो गया आपका, पीडीसीपी टाइप आपका क्या रह जाएगा 0 0 0 0 0। फिर इसका जो है एफएम का मतलब जो होता है, अगर हो सकता है पहले माइट भी
और मैं बोला हूँ तो उसको प्लीज करेक्ट इट। फर्स्ट मिसिंग सेगमेंट होता है, क्या होता है? फर्स्ट मिसिंग सेगमेंट, मिसिंग सेगमेंट, फर्स्ट मिसिंग सेगमेंट या सीक्वेंस बोल सकते हो ना। बिट मैप होता है इसका, ये ऑप्शनल होता है, मे बी देयर में नॉट बी देयर, ये चीजें डिनोट करता है। तो ये सारे टाइप 3 टाइप के हेडर होते हैं। हेडर ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़े हैं। इसका जो 3G एस्पेक्ट जो होता है आपका पीडीसीपी का 36.321 होता है। आपका मैक का जो होता है आपका इंटरव्यू में पूछ देता है तो ध्यान रखिएगा 36.321 होता है। RLC के जो होते हैं आपके 36 पॉइंट, अच्छा हाँ 1 होता है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा एस्पेक्ट की कभी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू, हाँ इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और कहीं पे भी आपको पे करने का जरूरत नहीं है, आप चैनल को वॉच कीजिए। आपका कंटेंट है जो कि आपको सीक्वेंस में मिल रहा है, लेयर वाइज मिल रहा है। जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हो, जो भी लेयर को आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, तो वो आप है कि यूट्यूब पे आप सीक्वेंस वे में पड़ा हुआ है। अगर सीक्वेंस में आप देखते हो ना कोई भी वीडियो, तो चीज़ों आपको समझ में आएगा। मिडिल से अगर कोई भी चीज़ को देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज वॉच वीडियो इन सीक्वेंस मैनर, ताकि चीज़ों आपको समझ में आए, मिसअंडरस्टूड ना हो आप ना। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है आज के डेट में। सोशल मीडिया इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू। एंड जो भी आपका जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, डोमेन शिफ्ट करना चाह रहे हैं, हम लोग के टाइम में तो सोशल मीडिया पे इतना कुछ है ही नहीं था। तो हम लोग को ऑफलाइन आपको क्लास लेना पड़ता था, तो आप पे करना पड़ता था, इससे वेरी ह्यूज अमाउंट ना। तो आप लोग के लिए बहुत सुनहरा अवसर है जिससे कि आप देख सकते हैं वीडियो को, बात कर सकते हैं यूट्यूब पे। थैंक यू गाइज वंस अगेन। और अपने दोस्तों को कन्वेंस अभी वीडियो को शेयर कीजिए और उनको बताइए कि भाई कहीं पे कुछ पे करने का जरूरत नहीं। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म ना। तो लेयर वाइज वीडियो देखिए और कंटेंट इस तरह से बात करते रहिए। थैंक यू वंस अगेन। आज आपका जो पीडीसीपी लेयर है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आरआरसी लेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। थैंक यू वंस अगेन।